प्रेज द लॉर्ड। आप सबों को स्वागत है हमारे चैनल ऑट्स ऑफ मन्ना में। सही में प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है, महान है। विलाप गीत में जैसा लिखा गया है 3:22 में, हम मिट नहीं गए, ये उसकी महाकरुणा का फल है। प्रियो, आपको मालूम है वचन में लिखा गया है, अगर हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक 10 अध्याय 6 पद में, वहां ऐसा लिखा जाता है, हे यहोवा, तेरे समान कोई नहीं है, तू महान है और तेरा नाम पराक्रम में बड़ा है। आपको पता है प्रियो, हमारा परमेश्वर सबसे बड़ा है, सबसे महान है। आइए वचन सुनने से पहले उस परमेश्वर की हम आराधना करें। आप जब अपने स्थान में इस चैनल को देख रहे हैं, जरूर से आप ताली बजाते हुए उस परमेश्वर की आराधना कीजिए प्रियो, और कहिए, सही में प्रभु तू सबसे महान है और तू सबसे बड़ा है। लिखे क्यों भी नहीं, लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। आपको पता है प्रियो, उस परमेश्वर की हम सुंदरता को कैसे जानेंगे? हम जब अपने आप को देखते हैं, हम जब इतने सुंदर हैं प्रियो, आपको मालूम है हमारा बनाने वाला हमसे ज्यादा सुंदर है। मोए बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। बड़ा पापी मोह के प्यार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला, नया जीवन देलक उद्धार करला। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं, दुनिया में उकर लिखे क्यों नहीं रे, दुनिया में उकर लिखे क्यों भी नहीं। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। तौर से प्रियो, वो परमेश्वर अद्भुत है और वो हम सबों से बेशुमार मोहब्बत करता है। मोए तोरे भैया यीशु से प्यार कर लो, अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। मोए तोरे बहन यीशु से प्यार कर लो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो, ओके अपन दिल में जो गाए रखबो। लाखों में मोर प्रभु बड़ा रे सुंदर आहे। लाखों में मोर प्रभु
प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपकी महिमा और आपकी प्रशंसा करते हैं। इस आराधना के जरिए निश्चित तौर से तो सारे मेरे प्रिय लोगों को आशीष किया है। इस घड़ी समय प्रभु तेरे दास को हम तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। उनके मुख के जरिए जो वचन निकलता है प्रत्येक जन के जीवन में प्रभु एक नई बातों को, नया जोश, नया उमंग तेरे राज्य के प्रति लाने पाए, ऐसा हम दुआ करते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु, महिमा आदर आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। वेलकम टू द ऑट्स ऑफ मन्ना। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं आज की संध्या के समय के लिए। परमेश्वर ने एक सुंदर मौका दिया कि हम उसके वचनों को सुने, समझें और हम लोग उस आशीष को लेने पाए। आज का विषय भी बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बातों को आप सीखने और समझने पाएंगे। जितने लोग आज हमारे इस चैनल में नया आए हैं, कृपया करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए ताकि हमारे हर एक मैसेज का अपडेट्स आप लोगों को मिलने पाएगा। आइए आज के वचन में जाने से पहले हम लोग छोटी सी दुआ करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यह परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। हम आपके करीब आते हैं प्रभु जी, हमें सिखाइए, हमें चलाइए, हमारा अगुवाई कीजिए और प्रभु जी अपने वचनों के गहरी बातों का बताइए प्रभु जी, ताकि हम बेहतर रूप से समझें और परमेश्वर पिता हम आपके मार्गों में चलने पाए प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुनिए, अदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमेन, 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 हालेलुया। सो आज जिस विषय में मैं बात करने जा रहा हूं वो है फॉलो गॉड्स वे, परमेश्वर के तरीके को अपनाना, परमेश्वर के तरीके के अनुसार करना या परमेश्वर के मार्ग में चलना। सो बेसिकली आज हम लोग चर्चा करेंगे कि परमेश्वर हम लोगों को तरीका बताता है, इस तरीके से करो, ये करो, ऐसा करो, वैसे करो। क्योंकि जीवन काल में हमें बहुत सारे काम हम लोग करते हैं, हर एरिया में हम लोग को परमेश्वर का तरीका को अपनाना चाहिए, उससे सुनने की आवश्यकता है। जब हम लोग उससे सुनते हैं और करते हैं तो हम लोग उसको में ब्रेक थ्रू मिलता है, हम लोगों को बड़े पैमाने में हम लोगों को उसमें हम लोग लेवल में जाते हैं, या तो हम लोग आशीषित होने पाते हैं और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाते हैं। हालेलुया। तो आज परमेश्वर का तरीका के विषय में हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और परमेश्वर का तरीका हमारे पास आएगा कैसे, हम लोग जानेंगे कैसे कि परमेश्वर का तरीका है बोलकर, ओके, उन सारे बातों को देखेंगे। आइए उसमें जाने से पहले हम एक वचन को हम लोग देखेंगे, व्यवस्था विवरण 28 उसका 9 से लेकर 13, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए उसके मार्गों पर चले। एक मिनट, यहाँ लिखा हुआ है यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं को मानते हुए। सो परमेश्वर का आज्ञा रहता है और उस आज्ञा के साथ में हम लोगों को परमेश्वर मार्ग बताता है, तरीका बताता है। अंग्रेजी में वे बोलते हैं, ये वे मतलब तरीका होता है। विच वे, व्हाट वे, ओके, उपाय। परमेश्वर उपाय बताता है, तो उसके मार्गों पर चलते जब चलते हैं तो उसकी आशीष कैसा मिलता है, नीचे लिखा हुआ है। आइए देखते हैं। तो वह अपनी शपथ के अनुसार तुझे अपनी पवित्र प्रजा करके स्थिर रखेगा। हाँ। और पृथ्वी के देश देश के सब लोग यह देखकर कि तू यहोवा का कहलाता है तुझसे डर जाएंगे। लोग जानेंगे कि तू यहोवा का कहलाता है। जब परमेश्वर का तरीका के अनुसार करेंगे ना, चीज क्लिक करेगा ही करेगा, उसमें मिसिंग नहीं होगा और लोग जानेंगे, समझेंगे और तुमसे डरेंगे बोलता है। फिर आगे, और जिस देश के विषय यहोवा ने तेरे पूर्वजों से शपथ खाकर तुझे देने को कहा था, उसमें वह तेरी संतान की और भूमि की उपज की और पशुओं की बढ़ती करके तेरी भलाई करेगा। प्रभु भरमार आशीष देगा उस तरीके के अनुसार करोगे तो। बोलता है तुमको जो एसेट्स देगा, वहां पर लिस्ट दिया हुआ है। उस जमाने में गाय, बैल, घर द्वार, बहुत सारी बातें थी। तो आज के युग में जो परमेश्वर हमको आशीष देना चाहता है, वो परमेश्वर के तरीका को अपना कर ही हो सकता है। आगे देखेंगे। यहोवा तेरे लिए अपने आकाश रूपी उत्तम भंडार को खोलकर तेरी भूमि पर समय पर में बरसाया करेगा और तेरे सारे कामों पर आशीष देगा और तू बहुत तेरी जातियों को उधार देगा, परंतु किसी से तुझे उधार लेना ना पड़ेगा। इतना बड़ा बात लिखा है, तुम बहुत सारे जातियों को उधार देगा, एक व्यक्ति को उधार नहीं देगा बोल रहा है। यू विल बिकम लेंडर्स। हालेलुया। बहुत सारे जातियों को उधार देगा। सोच रहे हैं आप लोग, ओके, लेकिन तू किसी से उधार नहीं लेगा। मतलब कितना भरपूरी प्रभु देना चाहता है जब हम उसकी आज्ञा को मानते हैं, उसके तरीके को अपनाते हैं। आगे क्या लिखता है। और यहोवा तुझको पूंछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा। हाँ, कब आप हम सर रहेंगे, कब पूंछ नहीं रहेंगे, कब सर रहेंगे। हम लोग इस प्रतिज्ञा को उठा लेते हैं, कहते हैं कि प्रभु तूने कहा था तू मुझे सर बनाएगा, पूंछ नहीं बनाएगा प्रभु। लेकिन कब, जब हम लोग उसके मार्ग पर चलते हैं, उसके तरीके के अनुसार करते हैं, वो जो उपाय बताता है उसके अनुसार करते हैं वगैरह। नीचे बहुत सारे बातें लिखी है। हालेलुया। तो इन सारे आशीष को हम लोग को प्रभु देना चाहता है जब हम लोग उसके तरीके के अनुसार करते हैं। उसका आज्ञा तो मिलता है, ओके। जैसे कहता है कि
अपने माता पिता का आदर कर। कैसे माता पिता का आदर करेंगे, किस तरीके से, क्या क्या तरीका है जिससे हम लोग आदर करेंगे। ओके, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार कर, ये आ गया है। किस तरीके से हम अपने पड़ोसी को प्यार करेंगे, ओके, कि क्या क्या चीज करके, उस तरीका प्रभु बताएगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो इस वचन को समझने के लिए और एक वचन को मैं पढ़ना चाहूंगा, वो है यशायाह नबी का पुस्तक 53 उसका 6। उसमें ऐसा लिखा हुआ है, हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया था। भेड़ कैसे भटकता है? अपना सोच विचार, अपना मार्ग, अपना तरीका जब अपनाता है, ओके, लिए थे, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। ओके, जब हम अपना अपना मार्ग लेंगे ना तो भटक जाएंगे हम लोग। और भेड़ जब भटक जाता है ना तो सीधा शेर के चुंगल में आता है तो उसके मुंह में जाएगा, दुष्ट अटैक करता है। सो ये सारे बातें हैं। सो और भी बहुत सारे बातें हैं। ओके, नीति वचन उसका 14 का 12 में यूं लिखता है, ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है। कई बार क्या होता है, हमारे सोच विचार के अनुसार हम सोचते हैं ये ठीक है, ये सही है, लेकिन क्या लिखता है, ऐसा मार्ग है, ऐसा तरीका है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। सो जब कोई तरीका इस्तेमाल करने से पहले हम लोग को जांच पड़ताल कर लेना चाहिए कि ये प्रभु का तरीका है कि मेरा उपज है या कहां से है। परमेश्वर अगर तरीका बताया है, परमेश्वर अगर मार्ग बताया है, तो जरूर वो क्लिक करेगा और उसका ब्रेक थ्रू को हम देखने पाएंगे, उसके आशीष को हम लोग देखने पाएंगे हमारे जीवन में, उसके बरकत को हम लोग देखने पाएंगे हमारे जीवन में। प्रेज गॉड, हालेलुया। जब परमेश्वर के मार्ग में चलते हैं हम लोग, तो देखिए इस वचन में पूरा निचोड़ निकाल कर बता दिया है। पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण 5 उसका 33 में क्या लिखा है, जिस मार्ग पर चलने की आज्ञा तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुमको दी है, जिस मार्ग में, जिस तरीके से जो बताया है तुमको, हाँ, चलने दी है, उस सारे मार्ग पर चलते रहो कि तुम जीवित रहो। उस मार्ग पर चलते रहोगे तो क्या रहोगे, जीवित रहो, और तुम्हारा भला हो, तुम्हारा भला हो, और जिस देश के तुम अधिकारी होगे उसमें तुम बहुत दिनों के लिए बने रहो। लंबी आयु के लिए प्रभु का तरीका को इस्तेमाल करना जरूरी है। प्रेज गॉड, हालेलुया। लेकिन बहुत सारे लोग यूं कहते हैं, प्रभु बोलता है, सुनना नहीं चाहते उसके तरीका को। मैं पढ़ रहा हूं आपके लिए, यिर्मयाह उसका 6 उसका 16 में यूं लिखा हुआ है, यहोवा यूं कहता है, सड़कों पर खड़े होकर देखो और पूछो कि प्राचीन काल का ऊंचा अच्छा मार्ग कौन सा है। पूछो, कोशिश करो, जानने की कोशिश करो, अच्छा मार्ग क्या है। प्राचीन काल, परमेश्वर ने पूरा प्राचीन काल से, है ना, सदियों से, है ना, ऐसे ऐसे तरीकों को ना छुपा के रखा है, सीक्रेट्स को छुपा के रखा है, उन मार्गों को छुपा के रखा है। वो प्रभु बताना चाहता है, उसी में चलो और तुम अपने मन में चैन पाओगे। जब प्रभु का तरीका में हम लोग चलते हैं, उसका बताए हुए मार्ग में हम लोग चलते हैं, तो हमको चैन मिलता है। चैन मिलता है मतलब हमारा जीवन सेटिस्फाइड रहेगा, हम लोग संतुष्ट रहेंगे हमारे जीवन में। लेकिन लोगों ने क्या कहा, नीचे देखिए क्या लिखा है, पर उन्होंने, मैंने लोगों ने परमेश्वर को क्या कहा, हम उस पर ना चलेंगे। तो कई बार प्रभु का तरीका जब हमारे बीच में आता है ना, हम लोग ना उसको नकार देते हैं, उसको नेग्लेक्ट करते हैं, अनदेखा भी करते हैं और उसमें चलते नहीं है। और नहीं चलते हैं तो भारी लॉस होता है। ओके, शैतान का अटैक में आते हैं और हमारा जीवन का स्तर ऊंचा नहीं होने पाता है। इसीलिए हमारे जीवन में प्रतिदिन प्रभु किस तरीके से करूं, कौन सा मार्ग को अपनाऊं, क्या करूं प्रभु, इसको पूछने की आवश्यकता है। प्रेज लॉर्ड। लेकिन ऐसे टाइम में, है ना, एक ऐसा असमंजस वाला स्थिति है, क्योंकि वचन हम लोग को बताता है परमेश्वर का तरीका और हम लोग का तरीका में जमीन आसमान का फर्क है। तो मैं नीचे ये भी बताऊंगा कि परमेश्वर का तरीका को फिर पाएंगे इसे। देखिए यशायाह नबी 55 उसका 8 to 9 पढ़ रहा हूं आपके लिए। यशायाह नबी का पुस्तक 55 उसका 8 to 9 यहां पर लिखा हुआ है, क्योंकि यहोवा कहता है, मेरे विचार और तुम्हारे विचार एक समान नहीं है। ओके, हमारे विचार से हम लोग तरीका निकालते हैं, अब विचार ही परमेश्वर के जैसा नहीं है हमारा, तो तरीका भी अलग ही निकलेगा। ना तुम्हारी गति और मेरी गति एक सी है। गति अंग्रेजी में वेज लिखा हुआ है, यानी तरीका। ना तुम्हारा तरीका और मेरा तरीका एक सा है, कहता है, क्योंकि मेरी और तुम्हारी गति, मेरी और तुम्हारे गति मतलब मार्ग में, ओके, तरीके में, और मेरे और तुम्हारे सोच विचार में आकाश और पृथ्वी का अंतर है, बोल रहा है। जब आकाश और पृथ्वी का अंतर है परमेश्वर का सोच और हमारे सोच विचार में, तो तरीका भी अलग अलग हो जाएगा।
ऐसे टाइम में हम अपना सोच विचार, अपना तरीका को साइड रखें और परमेश्वर को पूछें, और परमेश्वर जिस तरीका को प्लेस करेगा, हम जब उसमें चलते हैं मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोगों को उसमें भारी आशीष मिलेगी और हम लोग उसमें ऊंचा में हम लोग जाने पाएंगे। और जो प्रभु परमेश्वर तो वादा किया है वो सारा वादा हमको मिलेगा। उसको अंग्रेजी में ऐसे लिखा हुआ है, फॉर माई थॉट्स आर नॉट योर थॉट्स, नेदर आर योर वेज माई वेज, सेज द लॉर्ड, for as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways and my thoughts than your thoughts. Praise God. इसलिए परमेश्वर का तरीका को जानने के लिए परमेश्वर से सुनना पड़ेगा। अब जब परमेश्वर का तरीका और परमेश्वर का मार्ग का जब बात आता है, ओके, सो परमेश्वर का तरीका सब कैसे रहेगा, उसका 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 वो किस रूप में आएगा, उसको भी तो जान लीजिए। परमेश्वर का तरीका जब हमारे बीच में आएगा, जब बातें करेगा, तो कई बार मूर्खता जैसे लगेगा, कई बार नॉनसेंस लगेगा, इसमें कोई सेंस ही नहीं है। ये मूर्खता वाला रास्ता को प्रभु बताया है, ऐसे लगता है, लगेगा प्रभु बताएगा, लेकिन लगेगा मूर्खता है, फुलिशनेस। कई बार बहुत सिंपल लगेगा, ये सिंपल सा तरीका से क्या होगा ऐसे लगेगा। कई बार आप भरोसा नहीं कर सकते हैं, ऐसा रहेगा तरीका। कई बार वो तरीका रिस्क भी रहेगा। ओके, ऐसे ऐसे तरीका जो परमेश्वर बताएगा, जो कि नॉनसेंस दिख लगेगा, मूर्खता जैसे लगेगा, सिंपल लगेगा, भरोसाजनक नहीं लगेगा और रिस्की रहेगा। आइए कुछ उदाहरण को देखेंगे जिसमें कि ये गुण सब पाए जाते हैं इन तरीकों में। ओके, हम लोग देखेंगे यहोशू का पुस्तक उसका 6 उसका 1 से लेके 5, जहां पर हम लोग देखते हैं यरीहो का दीवार को जब तोड़ने का बात रहता है और उसको यरीहो को कैप्चर करने का बात रहता है, तो परमेश्वर एक ऐसा तरीका बताता है जैसे कि पूरा मूर्खतापूर्ण पर दिखता है। ये क्या अटपटा वाला रास्ता प्रभु बता रहा है, मार्ग बता रहा है, ऐसे दिखता है। आइए हम लोग देखेंगे कैसा मार्ग इजरायलियों को बताया, यहोशू 6 उसका 1 से लेके 5। यहाँ पर यरीहो के सब फाटक इजरायलियों के डर के मारे लगातार बंद रहे और कोई बाहर भीतर आने जाने नहीं पाता था। फिर यहोवा ने यहोशू से कहा, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूँ। इसलिए तुम जितने योद्धा हैं नगर को घेर लें और उस नगर के चारों ओर एक बार घूम आए और 6 दिन तक ऐसा ही किया करना। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। हाँ, हम लोग देखते हैं कि तुम लोग क्या करना, तुम अपने सूरवीरों को, प्रभु कैसे क्या करना चाहते हो, सुन, मैं यरीहो को उसके राजा और सूरवीरों समेत तेरे वश में कर देता हूं। अब जो तरीका बताया बहुत अटपटा है। बोलता है कि तुम संदूक को लिए हुए जाना, याजक लोग रहेंगे, याजक के आगे कुछ योद्धा लोग रहेंगे, उसके पीछे कुछ योद्धा लोग रहेंगे, और याजक लोगों के पास में क्या रहेगा कि उनके पास में मेढ़ों का जो सिंह है उसका नरसिंगा रहेगा और फूकते हुए जाएंगे। और नीचे लिखा हुआ है जब वो लोग लंबा फूकेंगे तब तुम लोग ना जोर से ध्वनि करना, चिल्लाना, प्रेस करना, स्तुति करना। ओके, तब क्या होगा ना, यरीहो का दीवार टूट जाएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है नींव से टूट जाएगा। आगे पढ़ेंगे। और 7 याजक संदूक के आगे आगे मेढ़ों के सींगों के साथ नरसिंगे लिए हुए चले। फिर 7वें दिन तुम नगर के चारों ओर 7 बार घूमना और याजक भी नरसिंगे फूंकते चले। और जब वे मेढ़ों के सींगों के नरसिंगे देर तक फूंकते रहे, तब सब लोग नरसिंगे का शब्द सुनते ही बड़ी ध्वनि से जय जयकार करें। तब नगर की शहरपनाह नेव से गिर जाएगी और सब लोग अपने अपने सामने चढ़ जाएं। हाँ, यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ है 6 दिन 6 चक्कर मारना और 7वां दिन क्या करना, 7 चक्कर मारना होता है। हालेलुया। 6 दिन 1-1 चक्कर मारना, 7वां दिन 7 चक्कर मारना होता है। और जब तुरी फूकी जाएगी, मेढ़ों का जो सिंह है उसको जब फूका जाएगा लंबा, तब सब लोग, तुम लोग बोला है, तब फूकी जाएगी, सब लोग नरसिंगे के शब्द सुनते ही बड़े ध्वनि से जय जयकार करना बोला है और ये शहरपना टूट जाएगा। अब इस प्रकार का रास्ता बताएगा, तरीका बताएगा, कौन अपनाएगा। एक दीवार को जब तोड़ना है तो तोप होना चाहिए, बारूद होना चाहिए, डायनामाइट सिस्टम होना चाहिए, और ऐसे में दीवार टूटेगा। और बोलते थे कि यरीहो का दीवार जो था ना बड़ा ही तगड़ा था, इतना चौड़ा था कि 2 रथ उसके ऊपर में चल सकते थे एक साथ। ओके, ऐसे रथ ऐसे था। मैं समझता हूं उस समय के लिए तो लोगों को समझ में नहीं आया क्यों ऐसे किया होगा। ऊपर हम लोग देखते हैं कि इजरायली लोग ऐसे डरे हुए थे, फाटक बंद था। ओके, और बिना बारूद का सिर्फ लोग चक्कर मारे, और जब दीवार टूटा है तो सोचिए वो दीवार टूटने के बाद
उन लोग का डर इतना ज्यादा समाया होगा कि वो लड़ने लायक नहीं थे अंदर में। ये तरीका परमेश्वर अपनाए। तो ये लोग सीधा गए और इनको सीधा वो लोग डर के मारे शायद वो लोग तलवार भी नहीं चलाने पाए होंगे दुश्मन लोग, और उसको खत्म कर दिए वहां पर। तो परमेश्वर का तरीका एक जबरदस्त जीत दिया उनको। तरीका तो बहुत अटपटा लगता है, मूर्खता जैसा दिखता है, लेकिन ये तरीका कारगर रहने पाया। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। उसी तरह से हम लोग एक तरीका को देखते हैं, एक रास्ता जो एक चंगाई के लिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। पुराना नियम में एलिशा के टाइम में नामान जो सीरिया का राजा का सेनापति था, और सॉरी आराम या तो सीरिया है, ओके, उसका सेनापति था। तो वो उसको खबर मिलता है कि एलिशा नामक एक भविष्यवक्ता है, उसके पास जाएगा तो चंगा हो जाएगा। और वहां पर जाता है और एलिशा के पास में जब पहुंचता है तो उसका आशा क्या रहता है और एलिशा करने क्या बोलता है, इसको हम लोग जानते, फिर भी हम लोग पढ़ेंगे दूसरा राजा उसका 5 उसका 9 से लेकर 14 यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। तब नामान घोड़ों और रथों समेत एलिसा के द्वार पर आकर खड़ा हुआ। तब एलिसा ने एक दूत से उसके पास यह कहला भेजा, तू जाकर यरदन में 7 बार डुबकी मार, तब तेरा शरीर ज्यों का त्यों हो जाएगा। एक कोढ़ रोग, सोचिए कि ये जो सेनापति है सूरवीर था, राजा चिंता करके कितने मेडिकल ट्रीटमेंट कराए होंगे, इसको कितने देशों में और भी भेजा होगा, कहां से उनके लिए जड़ी बूटी लाया होगा, और इतने सालों में इतना ट्रीटमेंट करने के बाद जो व्यक्ति चंगा नहीं हुआ, उस व्यक्ति को एलिशा एक सिंपल सा रास्ता बोलता है। मैंने कहा ना, प्रभु का मार्ग, उसका रास्ता जो रहता है ना, कई बार बहुत सिंपल दिखेगा और उसको करने के लिए इच्छा नहीं करेगा। इसको बोलता है कि तू जाके जर्दन नदी पर 7 बार डुबकी मार और तू क्या हो जाएगा, तू चंगा हो जाएगा। तब देखिए कि ये किस तरह से जवाब देता है सेनापति। हम लोग देखते हैं, नामान पढ़ेगा और तू शुद्ध होगा, परंतु नामान क्रोधित हो गया। यह कहता हुआ चला गया, मैंने तो सोचा था कि अवश्य वह मेरे पास बाहर आएगा और खड़ा होकर अपने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना तो अपने हिसाब से तरीका क्या सेट किया था कि मैं जा रहा हूं, एलिशा बाहर आएगा और क्या करेगा, परमेश्वर को ये प्रार्थना करेगा। फिर क्या लिखता है, क्या करेगा, और यहोवा से प्रार्थना करके कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेर कर कोढ़ को दूर करेगा। कोढ़ के स्थान पर अपना हाथ फेरेगा, तब जाके कोढ़ दूर होगा। ये तरीका मैं सोचा था, ये तो ऐसा तरीका बता, इतना सिंपल, जाके नदी में तुम डुबकी मार 7 बार बोल रहा है, क्रोधित हो गया। आगे क्या लिखता है, क्या दमिश्क की अबाना और पर्पन नदियां इजराइल के सब जलाशयों से उत्तम नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान करके शुद्ध नहीं हो सकता हूँ? इसलिए वह क्रोध से भरा हुआ लौट कर चला गया। सोचिए, क्रोध से भरा हुआ उस रास्ते को तिरस्कार करके, नेगलेक्ट करके लौट रहा था। अगर वैसे ही लौट जाता ना तो कोढ़ रोग के साथ ही लौटता। परमेश्वर का तरीका को जब हम लोग नेगलेक्ट करते हैं ना, तो हम लोगों का जो प्रॉब्लम है ना, वो ऐसे का वैसे ही रहता है, उसका समाधान नहीं हो सकता है। लेकिन यहां पर हम लोग देखते हैं जब परमेश्वर का तरीका को, फिर उसके नौकर ने कहा उसके साथ जो गया था, अरे आप मालिक एक बार सुन तो लीजिए, कोई बड़ा काम करने बोल रहा था तो जरूर किए रहते आप, ये छोटा सा काम है कर तो दीजिए। उसके कहने से वो जाता है और क्या करता है, जर्दन में 7 बार डुबकी मारता है, और वचन बोलता है कि उसका जो चमड़ा हुआ है एकदम कोमल और बच्चे के चमड़ा के समान हो गया। हालेलुया। ओके, उसका उम्र कितना था उसके हिसाब से नहीं हुआ, एकदम उसको ऐसा चमड़ा दिया गया जो तो फ्रेश चमड़ा। हालेलुया, इसका मतलब बहुत कम उम्र वाला। ओके, तो सोचिए कि उसको इस तरह का रिफ्रेशमेंट दिया, इस प्रकार का चंगाई दिया, इस तरह का प्रॉब्लम को सॉल्व किया उसका, कि एकदम पूरा सब कुछ बदल गया उसका। प्रेज गॉड। बच्चा के समान चमड़ा नीचे लिखा हुआ है उसका, ऐसे हो गया। तो चीज बहुत सिंपल था, ब्रेक थ्रू बहुत बड़ा था। उसी तरह से हमारे जीवन में भी परमेश्वर कुछ तरीका बहुत सिंपल बताएगा, लेकिन वो सिंपल तरीका को हम लोग करना नहीं चाहते और उससे दूर भागते हैं। ये भी दूर भाग रहा था। उद्धार का बात बहुत सिंपल है। आज अन्यजाति लोग विश्वास नहीं करते। परमेश्वर अपना बेटा को बलिदान किया और उसके जान देने से हमारा उद्धार हुआ है, इस बात को विश्वास नहीं करते। परमेश्वर अपना बेटा को बलिदान करेगा और हमारा छुटकारा हो जाएगा, मोक्ष तो मिलेगा। हम लोग मंदिर की सीढ़ी में हम लोग चढ़ेंगे घुटना टेक कर, या तो आग से होकर गुजरेंगे। ऐसे करके बहुत सारे लोग तप जप करते हैं ताकि मोक्ष मिलेगा। लेकिन परमेश्वर ने उद्धार को, छुटकारा को इतना सिंपल बना दिया है कि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह क्रूस में जान दिया, उस पर विश्वास करो और उसको अपना जीवन को दे दो, तुम उद्धार पाओगे। इतना बड़ा सिंपल गॉस्पेल, इतना सिंपल है। प्रेज द लॉर्ड। सुसमाचार उद्धार पाने वाला बहुत ही सिंपल है, लेकिन लोगों को कठिन मार्ग चाहिए। ओके, तपस्या करना चाहते हैं, अपने कर्मों से पाना चाहते हैं, लेकिन परमेश्वर का सिंपल रास्ता को अपनाना नहीं चाहते।
हालेलुया। यीशु मसीह आके बोला, मैं सत्य, मार्ग और जीवन, मैं ही मार्ग हूं, उद्धार पाने का मैं मार्ग हूं, मैं मार्ग हूं, पिता के पास पहुंच सकता है। मुझे अपना लो, पिता के पास में तुम कनेक्ट हो जाओगे, परमेश्वर से तुम जुड़ जाओगे। ये प्रभु का बात है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण आपको देना चाहता हूं। एक जगह एक घटना हुआ था, तो ये उदाहरण को कहीं पर इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, जस्ट मैं बता रहा हूं एग्जाम्पल के रूप में। एक बार क्या हुआ, एक प्रभु का दास वर्नन फॉल्स एक प्रॉफिट है, और इनका सभा में मैं भी अटेंड किया हूं। तो एक सभा में वो बता रहे थे, एक जगह चंगाई का विषय आया, तो कैसा हुआ। तो एक फॉरेन कंट्री में, मलेशिया का प्रभु का दास है, और वो फॉरेन कंट्री में दूसरे देश में हो गया था और वहां पर प्रचार कर रहा था। उस दौरान लास्ट में एक व्यक्ति आया जिसको पेट में बहुत दर्द कर रहा था उस समय में, और एक हट्टा कट्टा व्यक्ति था, बहुत ऊंचा व्यक्ति था, और WWF जैसे रहता है ना वैसे तगड़ा व्यक्ति था। और कह रहा है प्रभु का दास से, वर्नन फॉल से, मेरे पेट में बहुत दर्द है, प्लीज आप प्रार्थना कर दीजिए। आमतौर में लोग क्या चाहेंगे, प्रभु का दास उसके पेट में हाथ रखेगा, फिर प्रार्थना करेगा, यीशु के नाम से चंगा हो जा बोलकर, तो चंगा होना चाहिए। लेकिन उस समय पवित्र आत्मा कह रहा है प्रभु का दास को कि इसके पेट में यीशु के नाम में घुसा मारो, एक घुसा मारो, चंगा हो जाएगा। ये बोल रहा है पवित्र आत्मा, क्या मैं ठीक सुन रहा हूं? तो ये क्या बोल रहे हैं, ऑलरेडी उसका पेट में दर्द है, आप उसको घुसा मारने बोल रहे हैं, वो तो और दर्द करेगा। पवित्र आत्मा कहला, मार यीशु के नाम में घुसा, मार, एक पंच मार। ओके, वो नहीं सुन रहा था। बाद में इतना प्रेशर दिया उसको, है ना, उसने इन द नेम ऑफ जीसस बोल के एक घुसा मारा उसके पेट में, और वो व्यक्ति जमीन में गिर गया, और अपना पेट में से हाथ देख के वो वहां पर लोटपोट होने लगा। ये व्यक्ति घबरा गया, डर गया प्रभु का दास। तो उसने लगा, मैं फॉरेन कंट्री में आया हूं, मैंने इसका ऑलरेडी इसका पेट में दर्द कर रहा था, उसके ऊपर मैंने घुसा मार दिया, ये मर जाएगा, अभी पुलिस आएगा, मुझे ले जाएगा जेल। ऐसे सोच ही रहा था कि क्या करता है, उसका छटपटाना बंद हो जाता है और उछल कूद करने लगता है वो व्यक्ति, और बोलता है, मेरा पेट का दर्द चला गया, आई एम हील्ड, मैं चंगा हो गया। आप देख रहे हैं चंगाई का जो हम लोग रास्ता को हम लोग जानते हैं, जो वचन में लिखा है, तुम रोगियों पर हाथ रखोगे चंगे हो जाओगे। कहीं पर नहीं लिखा रोगियों को घुसा मारोगे यीशु के नाम में तो चंगा हो जाएगा। लेकिन कई एक बार क्लियर कट कुछ रास्ता को प्रभु अलग तरीके से बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम बोलेंगे कहां पर लिखा है घुसा मारने के लिए, लेकिन घुसा मारने वाला स्टाइल जो यहां पर बताया है, इसको इस्तेमाल मत कीजिएगा, इसको कोशिश मत कीजिएगा। ये उस टाइम के लिए, उसके लिए, प्रभु के दास के लिए एक चीज सिखाने के लिए परमेश्वर ने इस तरह से बात को लेकर आया। कई एक जो होता है, प्रभु का जो मार्ग रहता है, उसका जो रास्ता रहता है, उसका तरीका रहता है, रिस्की रहता है। मैंने ऊपर में कहा था, ये एक रिस्क था उसका पेट में घुसा मारना, लेकिन प्रभु ने उसको चंगा किया। प्रेज गॉड। इसी तरह से कई एक जुगाड़ को परमेश्वर कैसे करता है। एक जगह देखते हैं, यीशु मसीह और उसके चेलों को सिक्का का जरूरत हुआ। कब? मंदिर का टैक्स देने के लिए। तब वहां पर क्या होता है हम लोग देखेंगे, मत्ती 17 उसका 24 से लेकर 27, यहां पर क्या लिखता है, पढ़ेंगे। जब वे कफरनहूम पहुंचे तो मंदिर का कर लेने वालों ने पतरस के पास आकर पूछा, क्या तुम्हारा गुरु मंदिर का कर नहीं देता? उसने कहा, हाँ देता है। हाँ देता तो है बोला। फिर जब वह घर में आया तो यीशु ने उसके पूछने से पहले ही उससे कहा, हे समौन, तू क्या सोचता है, पृथ्वी के राजा महसूल या कर किनसे लेते हैं, अपने पुत्रों से या परायों से? पतरस ने उससे कहा, परायों से। यीशु ने उससे कहा, अभी जाओ, रास्ता में निकाल रहा हूँ, वो टैक्स देने का पैसा कहाँ से आएगा। हाँ, तो पुत्र बच गए, तो भी इसलिए कि हम उन्हें ठोकर ना खिलाएं, तो झील के किनारे जाकर बंसी डाल, और जो मछली पहले निकले उसे ले, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा, उसी को लेकर मेरे और अपने बदले उन्हें दे देना। हाँ, उसका मुंह खोलने पर तुझे एक सिक्का मिलेगा। आमतौर में पतरस ऐसे सोचना चाहिए, या तो हम लोग ऐसे सोचना चाहिए, सिक्का खाया होगा, कहीं ना कहीं से मिला होगा सिक्का, तो मुंह में क्यों रहेगा, तो पेट में रहना चाहिए ना, सिक्का निकल गया होगा। तो यहाँ पर वचन में नहीं लिखा हुआ है कि मछली का पेट को फाड़ना और वहां से सिक्का निकालना। यहाँ ये लिखा हुआ है उसका मुंह खोलने से, जिस मुंह में वो बंसी का कांटा फंसा होगा, आप सोचिए उसी मुंह में सिक्का मिलेगा। ये अद्भुत बात है। अब कैसे सिक्का है हमको नहीं मालूम, लेकिन प्रभु जो तरीका बता रहा है वो पेट में मिलेगा नहीं बोल रहा है, उसका मुंह में मिलेगा। आमतौर में कई बार क्या करते हैं, परमेश्वर का तरीका जो आता है उस तरीका का आधा तो पालन करते हैं हम लोग, ओके, उसका बाकी को हम लोग ट्विस्ट भी कर देते हैं। पतरस अगर इस तरह से करता, मछली तो पकड़ रहा हूं, मेरे दिमाग से मुंह में कहां से मिलेगा ना, उसका पेट में मिलेगा। खाया होगा तो पेट में ना मिलना चाहिए, मुंह में कहां से मिलेगा सिक्का।
तो अगर पेट को फाड़ देता तो सिक्का नहीं मिलता, बिना सिक्का के साथ लौटता और मछली भी मर जाता। तो कई बार क्या रहता है, हमारा उपाय तो हम लोग मार देते हैं, सिक्का रहता है मुंह में और फाड़ते हैं पेट को। हमको मदद करने वाले जो लोग रहते हैं, है ना, उसके मुंह में सिक्का रहता है। हमारा मदद जो आता है एक दूसरे तरीके से आता है, लेकिन हम लोग उसको ही नष्ट कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं अपना तरीका इस्तेमाल करके। हम लोग सोचते हैं हम ऐसे तरीके से नहीं होगा, हम लोग उस व्यक्ति उस उपाय को ही मार देते हैं, खत्म कर देते हैं। कई बार मेरे प्यारे भाई और बहनों, यहां पर अगर पतरस अगर ये सोचता कि सिक्का पेट में होगा, पेट अगर फाड़ देता तो मछली मर जाता, लेकिन मुंह से निकाला होगा, ओके, और मछली को बैक उसने उस झील में छोड़ा है, मछली भी बच गया, सिक्का भी इसके पास में आ गया। प्रेज गॉड, हालेलुया। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। एक बार ऐसे हुआ, बैरकपुर वेस्ट बंगाल में एक स्थान है, जगह है, जहां पर एक जीएल चर्च में मुझे 2 दिन के लिए सभा के लिए बुलाए थे चर्च में, और वहां पर मैं पहले भी गया हुआ था। अरे बहुत पुराना घटना को बता रहा हूं आप लोगों को। वहां उससे पहले भी मैं यहाँ पर गया। तो आमतौर में जब वहां पर मैं जाता हूँ, गया हूँ, तब जब मैं सेवा करने के बाद में जब वो लोग भेंट चढ़ाते हैं तो उस ऑफरिंग को एज ए गिफ्ट मुझे पकड़ाते थे, प्रभु का दास कहकर ऑनर करते थे, और मैं उसको रिसीव करता था, प्रार्थना करता था और आ जाता था। इस बार जब मैं जा रहा था, ये नेक्स्ट टाइम जब जा रहा था, ट्रेन में जब मैं बैठा तो मैंने एक आवाज सुना, अंतरात्मा में वॉइस को सुना, और वॉइस कह रहा था, इस बार तुम जब जाओगे प्रचार करोगे 2 दिन के बाद में, और वो लोग ऑफरिंग को जब तुमको पकड़ाएंगे, उस ऑफरिंग को तुम लेना नहीं, उस ऑफरिंग में से 1 रुपया भी उसमें से नहीं लेना। तुम उस ऑफरिंग को उसी कलीसिया का जो पासवान है, जो वहां पर सेवा देने आता है, उनको सेक्रेटरी को दे देना, और वो लोग उसी प्रभु का दास को, जो वहां पर पादरी है, उसी सेवक को दे देंगे, तुम लेना नहीं वहां से। मैं बोला ठीक है प्रभु, आप जब ऐसे कह रहे हैं तो इट्स ओके बोला। मैं वहां चला गया। ओके, जाने के बाद में मैं 2 दिन प्रचार किया वहां पर। जब आखिरी दिन आया तो उस समय में वो लोग ऑफरिंग को लेकर आए मेरे पास, तो मैं साफ साफ उनको बोल दिया है। मैं ये नहीं बोला कि प्रभु मुझे ऐसे बोला है, मैं सिंपल बात बोला कि आप ये सारा जो ऑफरिंग जो मुझे दे रहे हैं, आप इनको आपके पास्टर जो है यहाँ सेवा देते हैं ना, आप उनको दे दीजिए, बोल के मैं रिटर्न कर दिया, दे दिया। और मैं बोला मैं फिर भी आप लोगों के लिए प्रार्थना करूंगा। आप लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट सब जैसे हर बार आप देते हैं, एक कागज में लिख लीजिए और उस प्रेयर रिक्वेस्ट को थमा दीजिए, मैं अपने घर में प्रार्थना करूंगा। और जब सब लोग, बहुत लोग अपना प्रेयर रिक्वेस्ट को लिखे और पेपर में मुझे दिए, और मैं पेपर को लेकर आ रहा हूँ, तो मैं घर में जब आया, खाना वाना खाया जहाँ पर मेरा डेरा था, और वहां पर मैं क्या प्रेयर रिक्वेस्ट है बल्कि मैं खोल रहा। जब मैं खोल रहा हूँ एक एक पेपर को, तो उस पेपर में प्रेयर रिक्वेस्ट तो था ही था, उस पेपर में पैसा निकल रहा है, 50 रुपया, 100 रुपया वहां से नीचे गिर रहा है। जब खोल रहा हूं तो मैं बोल रहा हूं ये क्या प्रभु, ये प्रेयर रिक्वेस्ट में मांगा था, इसमें पैसा कहां से आए? तो प्रभु बोल रहा है कि नहीं, ये जो है जो पेपर से जो निकल रहा है, प्रेयर रिक्वेस्ट से निकल रहा है, प्रार्थना कर इनके लिए, और ये पैसा है ये तेरे लिए, और ये उससे ज्यादा है, ये तुम्हारे लिए, इसको रख लो। मैं बोला वाह प्रभु, आपका तरीका तो गजब है। आप जान रहे हैं कि परमेश्वर कैसे ब्लेस करता है, कैसे आता है। अगर मैं सोचता कि ठीक है उस ऑफरिंग को मैं ले लेता जिसको प्रभु मना किया था, है ना, तो ज्यादा आशीषित नहीं होता मैं, या तो आशीष नहीं पाता, क्योंकि प्रभु का तरीका को अपनाने से ही हमको आशीष मिलता है, और हम लोग को भरमार आशीष मिलता है। इस तरीके से परमेश्वर उस दिन मुझे ब्लेस किया। आमीन, हालेलुया, प्रेज गॉड। और एक घटना को हम देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार उसका 5 उसका 3 से लेके 6। यहां पर पतरस को जब मछली नहीं पकड़ा था, यीशु मसीह ने किस तरह से मछली पकड़ उसको मछली दिया, आइए हम लोग देखेंगे। लूका 5 उसका 3 से 6। उन नावों में से एक पर जो समौन की थी, चढ़कर उसने उससे विनती की कि किनारे से थोड़ा हटा ले चले। तब वह बैठकर लोगों को नाव पर से उपदेश देने लगा। जब वह बातें कर चुका तो समौन ने से कहा, गहरे में ले चल और मछलियां पकड़ने के लिए अपने जाल डालो। समौन ने उसको उत्तर दिया, हे स्वामी, हमने सारी रात मेहनत की और कुछ न पकड़ा, तो भी तेरे कहने से जाल डालूंगा। जब उन्होंने ऐसा किया तो बहुत मछलियां घेर लाए और उनके जाल फटने लगे। प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर देखने पा रहे हैं कि पतरस सारी रात मछली पकड़ा था। ओके, और यीशु मसीह जिस टाइम में मछली पकड़ने बोल रहे हैं, वो मछली का टाइम नहीं रहता है, ये सुबह हो चुका था, रात के टाइम में मछली पकड़ते थे मछुआरे लोग। और सारा रात जिस टाइम में एक्चुअली मछली पकड़ा जाता है,
उस समय में मछली नहीं पकड़ के सुबह के टाइम में मछली पकड़ रहे हैं। प्रभु ये बोलते हैं, प्रभु हम तो सारा रात मछली पकड़े हैं, लेकिन कोशिश की एक ठो भी नहीं पकड़ने पाए। लेकिन आप बोल रहे हैं, आप तरीका दे रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं, आप मार्ग बता रहे हैं, तो मैं करूंगा। प्रेज गॉड। तो सोचिए कि पात्रस सारा रात मछली पकड़ा था। उस टाइम में पात्रस निराशा में जरूर था। सोचा होगा आज तो मछली नहीं पकड़ा, कल भी नहीं पकड़ूंगा, 3 दिन तक 4 दिन तक नहीं पकड़ूंगा तो मेरा बिजनेस ठप हो जाएगा, नौकरों को कैसे पेमेंट करूंगा, ऐसे बातें आएंगी। फिर सारा रात मछली पकड़ा था, जब नहीं पकड़ा था तो एक घबराहट थी। उस घबराहट में जब पकड़ने की कोशिश किया, वो सुबह तक थक गया था और थका हुआ अवस्था में सुबह का टाइम में, भोर का टाइम में मछली नहीं पकड़ा जाता है, क्योंकि मछली आते नहीं साइड में। लेकिन इसके बावजूद क्या बोल रहा है यीशु मसीह? बोल रहा है जाओ गहरे में जाल डालो। जब गहरे में उसका तरीका को और परमेश्वर का टाइम के अनुसार वो करता है, हालेलुया, तो इतने सारी मछली पकड़ लेता है जो उनके जाल फटने लगे लिखा हुआ है। प्रेज गॉड। अब सवाल पैदा होता है कि इस तरह का दैविक मार्ग, परमेश्वर का उपाय, परमेश्वर का मार्ग, परमेश्वर का तरीका हमको कैसे मिलेगा? सिंपल टिप्स बता रहा हूं आपको कैसे मिलेगा। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। हालेलुया। भजन संहिता उसका 143 का 8 पढ़ रहा हूं आपके लिए। भजन संहिता 143 का 8। दाऊद भजनकार क्या कह रहा है? अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूं। मेरा संपूर्ण मन तेरे ओर लगाता हूं। और ये प्रार्थना कर रहे हैं, जिस मार्ग में मुझे चलना है, जिस मार्ग को मुझे इस्तेमाल करना है, जिस तरीके को मुझे अपनाना है, मुझे बता दे, मैं वही करूंगा। मेरा संपूर्ण मन तुझ पर है। एक तो परमेश्वर के ऊपर भरोसा कीजिए और प्रार्थना करके पूछिए कि लॉर्ड मैं कैसे करूं। जब पूछेंगे और जिम्मेवारी डाल देंगे तो धर्मी परमेश्वर आपको निश्चय मार्ग बताएगा। प्रेज गॉड। भजन संहिता 27 का 11 में ऐसे लिखा हुआ है, ओके, हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल। प्रेज लॉर्ड। अपने तरीके के अनुसार मुझे अगुवाई कर, तू जो बताता है उसमें लेकर चल मुझे। तो हमको जब मार्ग जानना होगा, तरीका जानना होगा, किस तरीके से करूं, किस प्रकार से करूं मैं इसको, तो सिंपल प्रेयर करना है और भरोसा करना है। हालेलुया। आप जब उस मार्ग को अपनाते हैं, है ना, बाकी चीज परमेश्वर के ऊपर में छोड़ दीजिए, वो करेगा। जब हम लोग प्रार्थना करते हैं और पूछते हैं तो पवित्र आत्मा बात करेगा, हमको गाइड करेगा। कैसे गाइड करेगा? सिंपल सा वचन है, यशायाह नबी का पुस्तक 30 उसका 21। मैं सिंपल बात को बता रहा, ऐसे तो बहुत सारे बातें होंगे, लेकिन एक सिंपल लेमैन, एक विश्वासी को परमेश्वर को पूछना चाहिए और बोलना चाहिए कि मैं अपना मन तेरे ऊपर लगा रहा हूं, मैं तेरे मार्ग पर भरोसा करूंगा। सिंपल रहेगा, चाहे रिस्की रहेगा, मैं सरेंडर हो रहा हूं, प्रभु जी मुझे बताइए। जब बोलेंगे तो यशायाह 30:21 के अनुसार क्या करेगा? जब कभी तू दाहिने या बाएं और मुड़ने लगे, तब तुम्हारे पीछे से यह वचन तुम्हारे कानों में पड़ेगा। पीछे से कौन कान में? आत्मिक कान में पड़ेगा, और वो कान में पड़ेगा और क्या रहेगा? मार्ग यही है, इसी पर चलो। यानी एक उपाय बताएगा प्रभु, दिल में बात आएगा ऐसे करने से, और बोलेगा यहां करो ऐसा ही। ये तुम्हारे अंदर में एक आवाज है, करो ऐसा ही करो। ओके, जब हम लोग करेंगे तो हम लोग देखेंगे प्रभु का एक बहुत बड़ा काम को हमारे जीवन। प्रेज द लॉर्ड। इसीलिए प्रभु का मार्ग रिस्की दिखाई दे, प्रभु का मार्ग अटपटा दिखाई दे, मूर्खता पूर्वक भरा रहे, चाहे तो भरोसाजनक ना लगे, लेकिन फिर भी उसका बताया हुआ मार्ग को सिर्फ थाम लीजिए, पकड़ लीजिए, निश्चय परमेश्वर आपको आगे बढ़ा के लेके जाएगा और ऐसे आपको बनाएगा कि आप दूसरों को उधार देने वाले होंगे। ऐसे आशीष देगा, दूसरों से उधारी नहीं लेंगे। प्रेज गॉड। आपको ऐसे बनाएगा कि लोग डरेंगे, आपको पहचानेंगे कि आप प्रभु के लोग कहलाते हैं, क्योंकि आप प्रभु के मार्ग में, उसके रास्ते पर चलते हैं और उसके उपाय के अनुसार, उसके तरीके को आप फॉलो करते हैं। प्रेज गॉड। हालेलुया। प्रभु इस वचन में बहुत अधिकाई से आशीष दे, आप सबों को आशीष करें। आमीन। प्रार्थना करते हैं। सर्वसामर्थी सेनाओं का यहोवा परमेश्वर पिता, इजराइल का परमेश्वर, दाऊद का परमेश्वर, इब्राहिम का परमेश्वर, प्रभु जी हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। हमारे बीच में आप उपस्थित हुए प्रभु जी, आप परमेश्वर पिता में सिखाए, बताए प्रभु जी। लॉर्ड, हमारे कान को प्रभु जी सजग बना,
और हमें बता प्रभु आपका मार्ग क्या है प्रभु जी। हम सरेंडर होते हैं प्रभु जी, हम सुनना चाहते हैं प्रभु जी। भले आपका मार्ग अटपटा हो प्रभु जी, आपका तरीका प्रभु जी अटपटा हो, लेकिन हमें प्रभु जी तू गाइड कर और हमें हमारा अंतरात्मा में आवाज दे, यही मार्ग है बोल के हम सुनना चाहते हैं, ताकि प्रभु परमेश्वर पिता हम एक आशीषित जीवन को काटने पाए और दूसरों के लिए आशीष का कारण होने पाए प्रभु जी। यह परमेश्वर पिता में एक उदाहरण बनने पाए प्रभु जी। धन्यवाद, हम विश्वास करते हैं आप अपने मार्ग में हमको अगुवाई करेंगे प्रभु। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनिए, हृदय से स्वर्गराज में ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। हमारे साथ जुड़े रहिए, इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस चैनल के लिए प्रार्थना करने के लिए और अपना सपोर्ट भेजने के लिए। गॉड ब्लेस यू।